Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 3 of 11th class physics series. Today our topic is scientific notation. Scientific notation की सबसे पहले हम definition देखते हैं. Numbers are expressed in standard form are called scientific notation. नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 135.4 को लिखा है 1.347 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻². ये जो नंबर था 134.7 इसको 10 की किसी पावर में लिखने को हम जो है साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. और स्टैंडर्ड फॉर्म का एक कानून आप याद रखें कि वो कानून ये है कि जो डेसिमल पॉइंट है, यानी कि डेसिमल पॉइंट, ये जो इशारा आप जिसको कहते हैं इशारिया कहते हैं, वो नॉन ज़ीरो नंबर सिर्फ एक ही उसके लेफ़्ट पे होना चाहिए. एक से ज़्यादा जो है लेफ़्ट पे कोई नंबर नहीं होने चाहिए. यानी कि यहाँ पे 3 नंबर थे, डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट की जानिब 3 नंबर थे. 3 को ख़त्म करके हमने यहाँ पे एक डेसिमल नंबर रख दिया. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया. जितने पॉइंट हम आगे जाएंगे उतने पॉइंट ऊपर ऐड होंगे 10 की पावर में. इसी तरह जब 0.0023 या 0 पॉइंट कितने भी ज़ीरो लगे हों, आगे कोई नॉन ज़ीरो नंबर्स लगे हों, तो उस पहले लेफ़्ट साइड वाले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. और जितने ज़ीरोज़ हमने छोड़े होंगे लेफ़्ट साइड पे उतने ही 10 की पावर में आएंगे. यानी कि माइनस लिखेंगे ज़ीरो जब होंगे, माइनस जितने ज़ीरो छोड़ेंगे उतने नंबर ऊपर ऐड होंगे. तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है. अब आ जाते हैं हम कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स. यूनिट्स को ज़ाहिर करने की जो कुछ हमारे पास कन्वेंशंस हैं, या आप जिनको हम रूल्स कहें, तो वो हमारे पास तकरीबन 8 से 10 रूल्स हैं. पहले 2 रूल्स ये हैं कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर इवन इफ़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट. किसी भी यूनिट का जो नाम होगा वो कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा, कोई भी यूनिट हो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम न्यूटन ले लेते हैं. न्यूटन को भी हमने लिखा है, पहला लेटर उसका स्मॉल लिखा है. तो जब भी हम कोई यूनिट लिखेंगे तो उसका पहला जो लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे. कैपिटल लेटर से कोई भी यूनिट शुरू नहीं होगा. इसी तरह अगर हम किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर कोई सिंबल देना चाहेंगे तो वो हम कैपिटल लेटर में देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल के symbol of unit named after a scientist has initial capital letter. For example, symbol is N for Newton. न्यूटन का हमने सिंबल लगाना है, तो अगर कोई साइंसदान के नाम पे कोई यूनिट है तो उसको हम कैपिटल लेटर, उसके पहले जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल कर देंगे तो वो उसका यूनिट बन जाएगा. तो ये सिंबल बन जाएगा. इसी तरह हम मज़ीद पॉइंट्स को देखते हैं. पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं. प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस, सच एज 1 मल्टीप्लाइड 10⁻³ मीटर इज़ रिटन एज 1 मिलीमीटर. 10⁻³ इज़ इक्वल टू मिली. तो इस पॉइंट में वो कह रहा है कि प्रीफिक्स जो भी होगा, यानी कि 10⁻³, 10⁻⁴, 10⁻⁵, इन सब की जगह कोई ना कोई प्रीफिक्स आता है. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में मौजूद है 10⁻³ जो कि प्रीफिक्स मिली के बराबर है. तो यूनिट था मीटर. मीटर से पहले हमने
मिली लगा दिया तो 1 मिलीमीटर जो है बन गया। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 पे आएँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स आर रिटन 1 स्पेस अपार्ट, यानी कि अगर हमारे पास 2 बेस यूनिट्स आ जाएं तो वो एक स्पेस के फासले पर लिखे जाएंगे। तो 2 यूनिट इस तरह कंबाइन हो गए कि उनके दरमियान एक खाली स्पेस होगा अगर दोनों बेस यूनिट्स होंगे तो। पॉइंट नंबर 5 बताता है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यानी कि अगर 2 प्रीफिक्सेस एक साथ आ जाएं, यहाँ पे देखें 1 माइक्रो फैराड आ गया है, तो माइक्रो 2 प्रीफिक्सेस आ गई हैं, ऐसे लिखना गलत है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 पिको फैराड, यानी कि 2 माइक्रो मिलके 1 पिको फैराड बनाते हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह नहीं लिख सकते। कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो है वो अलाउड नहीं है। नंबर 6 याद रखें कि अ नंबर सच एज 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, जब भी कोई सेंटी में आ गया तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो सेंटी की जगह हम 10⁻⁻² उसकी वैल्यू लिखेंगे, उसको हम 10⁻⁴ में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस तरह मीटर में आंसर आएगा। यानी कि ये जो फॉर्म है इसको हम स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है व्हेन मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज़ रेज टू द पावर। अगर बेस यूनिट का जो मल्टीपल है यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, अगर उस पे ऊपर कोई पावर लगी हुई है तो वो जो पावर होगी वो पूरे यूनिट के ऊपर अप्लाई होगी। द पावर अप्लाइज टू द होल यूनिट नॉट ओनली द बेस। सो सिर्फ बेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ये पूरे यूनिट के ऊपर अप्लाई होती है ये जो पावर होती है। तो इसी तरह अगर हम किलो की जगह 10⁻³ एवरीवन नोस 1 किलो इज़ इक्वल टू 10⁻³ सो इसको अगर हम लिखें तो इसकी जो पावर बनेगी उसका स्क्वायर करेंगे, हमारे पास आएगा 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। सो जो भी पावर होगी वो पूरे यूनिट के ऊपर अप्लाई होगी, नॉट ओनली ऑन दी बेस। पॉइंट नंबर 8 टेल्स अस measurement in practical work should be reduced to most convenient unit immediately। तो प्रैक्टिकल वर्क करते हुए सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है कि जो भी यूनिट मौजूद है उसको मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट में आपने चेंज करना है। यानी कि मिलीमीटर में मौजूद है तो उसको मीटर में चेंज करना है, अगर मीटर में मौजूद है तो मिलीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में करना है। तो इसमें जिसमें आपको आसानी हो उसमें इमीडिएटली आपने सबसे पहले उसको रिड्यूस कर लेना है। सो these are the conventions for indicating the units and scientific notation। So the lecture is over. Being with us, we are grateful for you. So please subscribe and like our channel as well.